हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष में कितने डिग्री का झुकाव होता है। तो देखिए, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष में जो झुकाव होता है वो होता है 5 डिग्री का, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दांतों से खून का गिरना निम्नलिखित में से किस विटामिन ए कमी के कारण होता है। तो देखिए, दांतों से जो खून का गिरना होता है वो विटामिन सी के कमी के कारण से होता है, जिसे स्कर्वी रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से ये होता है रिकेट्स रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट को शुरू किया था। तो देखिए, भारत में डाक टिकट को ये शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक। लॉर्ड डलहौजी ने ये भारत में डाक टिकट को शुरू किया था, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाला जो प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उनका नाम था हैरोल्ड मैकमिलन। क्या नाम था? हैरोल्ड मैकमिलन था, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में कोरोना की वजह से किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है। तो देखिए, अभी वर्तमान में कोरोना की वजह से ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का 63 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो देखिए, अभी वर्तमान में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का जो पदभार ग्रहण किया है उनका नाम है गिरधन अरमान है, जो कि अभी वर्तमान में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है जिप्सम लवण से, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो देखिए, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से ये बनता है विटामिन डी, ठीक। विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहाटे शब्द किसे कहा जाता है। तो देखिए, मुगल प्रशासन में जो मुहाटे शब्द कहा जाता था वो कहा जाता था जन नैतिकता प्रभारी अधिकारी को। किसे कहा जाता था? जन नैतिकता प्रभारी अधिकारी को मुहाटे शब्द कहा जाता था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, उन लैंपों में बेसिकली सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो देखिए, काले वस्त्र के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण जो श्वेत वस्त्र होते हैं वे शीतल होते हैं, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है गम्बूसिया का। गम्बूसिया एक मछली है जो कि जल में उपस्थित मछलियों को खाकर मतलब नियंत्रित करती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवटु यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, अवटु यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का जो कारण हो सकता है वो हो सकता है हमारे शरीर में आयोडीन की कमी, ठीक है। और आप सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों में अवसादों के जमने से बने चट्टानों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है।
तो देखिए झीलों में अवसादों को जमने से जो बने चट्टान होती है वो उसे कहा जाता है सेडिमेंट्री चट्टान। क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री चट्टान कहा जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के इन विभाजित गुट गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ था? तो देखिए गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज बुक सरकारी दस्तावेज किस देश का है? तो देखिए ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इटली का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो देखिए इटली का जो सरकारी दस्तावेज है वो है ग्रीन बुक। ठीक है, फ्रांस का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो देखिए फ्रांस का जो सरकारी दस्तावेज है वो है येलो बुक। ठीक है, और जापान का सरकारी दस्तावेज है ये है ग्रे बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गोल्डन रॉड। ठीक, गोल्डन रॉड जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो देखिए गुलाब का जो फूल है वो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली जो है ये फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। और कंगारू, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का मतलब राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए यातायात पुलिस श्वसन परीक्षण के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करती है? तो देखिए शराब पीकर वाहन चलाने के लिए यातायात जो पुलिस होती है श्वसन परीक्षण के लिए ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करती है। ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैगलन जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मैगलन जो जलडमरू मध्य है ये स्थित है प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में ये ताप्ती नदी जो है नहीं गिरती है। ये कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और बाकी ये तीनों नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और महानदी यानी ये तीनों नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागौन पाया जाता है किस वन में? तो देखिए जो सागौन पाया जाता है वो पाया जाता है मानसूनी वनों में। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए अलाई दरवाज़ा जो निर्माण किया गया था वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो देखिए पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को फेंका था, जिसे लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा दाब तथा वायु वेग एक साथ निम्नलिखित में से क्या बनाते हैं? तो देखिए ये सभी मिलकर एक साथ है ये बनाते हैं जलवायु कारक। क्या बनाते हैं? जलवायु कारक बनाते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। बालों को रंगने यानी डाई करने के लिए जिस रसायन को प्रयोग में लाया जाता है वो रसायन कौन सा है? तो देखिए बालों को रंगने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उस रसायन का नाम है पैराफिनाइल डाइअमीन। क्या नाम है? पैराफिनाइल डाइअमीन है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है वो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। जल प्रवाह को मापने की यूनिट निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए जल प्रवाह को मापने की जो यूनिट है वो है क्यूसेक। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो देखिए किसी खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है उसे नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर जो है कम की जा सकती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए वनस्पति घी के निर्माण में ये हाइड्रोजन गैस जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए जल में जो आसानी से घुलनशील है वो है अमोनिया। ठीक, अमोनिया जो है ये जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। जंगल में लगने वाले आग को क्या कहा जाता है? तो देखिए जंगल में लगने वाले आग को ये कहा जाता है दवा नल। क्या कहा जाता है? दवा नल कहा जाता है। ठीक है,
ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो देखिए अवतल लेंस जो होता है ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए ये उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए स्त्रियों की नसबंदी को ये जाना जाता है ट्यूबेक्टोमी के नाम से, ठीक है, और पुरुषों की नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को ये जाना जाता है वैसेक्टोमी के नाम से, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस यानी विषाणु में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए वायरस यानी विषाणु में ये लिपिड और प्रोटीन होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए समानतः कौन सा द्रव्य प्रयुक्त होता है? तो देखिए बायोगैस बनाने के लिए ये समानतः पशुओं का अपशिष्ट जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए रक्तस्राव को रोकने के लिए ये आमतौर पर पोटासियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।